तो यहाँ पर जो ये कथा कुसुमा रानी की आई है, तो भगवान का जो भक्ति हमारा जो संचय होता है वो जैसे मानो कि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक इसी तरह अब निरंतर भगवान के चिंतन श्रवण में रहते हैं तो वो किसी समय में जाकर के परिपूर्णता को प्राप्त होता है और वो परम सत्ता परमात्मा से साक्षात्कार वाली बात सिद्ध हो पाती है। तो यहाँ पर आगे की कथा आती है हरीश्वर लिंग का महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा। व्यास उवाच इति श्रुत्वा वचनमितस्य सूतस्य च मुनीश्वराः समोच पुष्टं सुप्रशस्य लोकान् एककाम्यया। व्यास जी बोले और सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा करके लोक हित की कामना से कहा। ऋषिगण बोले हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं कि हे प्रभु अब आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने उनकी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसीलिए आप विशेष रूप से उस कथा को कहिए। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शिव कथा सुनिए। विष्णु जी ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था और किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए और वे लोगों को पीड़ित करने लगे और धर्म का लोभ करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए और उन देवताओं ने देव रक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवगण बोले हे प्रभु आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग आप शरणदाता के अतिरिक्त आश्रित हैं, आप शरणदाता के आश्रित हैं। सूत जी बोले हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान करके यह वचन कहा। विष्णु उवाच करिष्यामि च कार्यमाराध्य गिरीशं सुराः वरिष्ठाः शत्रवो हेते विजेतव्या प्रयत्नतः। सूत उवाच इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना मत्वा दैत्यां हन्ता दुष्टान् स्वकम्। विष्णु जी बोले हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी बोले हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दैत्यों को हत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापना कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मान सरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने शिव का अर्चन किया। यदा नैव हरतुष्टो बभूव हरे ध्वजाः तदा च भगवान् विष्णुर्विचारे तत्परो अभवत्। विचार्यैवं स्वमनसिसेवनं बहुधा तथापि न हरतुष्टो
ततः शुभेष्मितो विष्णुर्भक्त्या परमयान्वितः सहस्रनामभिः प्रीत्या तुष्टाव परमेश्वरम्। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे कि इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। भगवान शिव के जो 1000 नाम हैं, 1000 सहस्त्र नाम, उनके ऋषि नारायण ही हैं। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और 1008 नामों को लिखा था। और उधर भगवान नारायण के अगर 1008 नाम है तो उसको भगवान शिव ने कहा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जहाँ पर जो स्थान होता है उस स्थान की गरिमा होती है और उस देव की भी गरिमा होती है। तो कहा जाए कि वह तत्व एक ही है, लेकिन भक्तों की भावना को बढ़ाने के लिए वो ईश्वर भी आपस में लीला विशारद होता है। एक दूसरे की पूजा पूजन करवा के वो महिमान्वित सब लीला करता है। तो यहाँ पर इसके बाद आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव जी के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। वह एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव जी ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा करने के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया